हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनंता सिंह और आप देख रहे हैं फतेह इंग्लिश एकेडमी .6m। दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं घर के कामों की इंग्लिश। तो फटाफट रेडी हो जाइए इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पे पहला वर्ड है बिस्तर लगाना। बिस्तर लगाने की इंग्लिश होती है मेक द बेड। मेक द बेड। दोस्तों, प्रोनाउंशिएट बहुत ही अच्छे से करिएगा। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप ही बोलिए तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। मेक द बेड। मेक माने लगाना, बिस्तर, बेड। आइए इससे फिर बनने वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे बिस्तर लगाना मत भूलना। अब भूलने की इंग्लिश पता होगी तभी तो आप बनाएंगे ना। तो भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। फॉरगेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट में बात कही गई है, वर्तमान में बात कही गई है, तो आप बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड। डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड। अब नेक्स्ट वर्ड है पानी डालना। दोस्तों, पानी डालने की इंग्लिश होती है वाटर। क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पानी का मतलब वाटर होता है, तो मैम कैसे बता रही हैं पानी डालने का मतलब वाटर। यहाँ पे पानी डालना एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वाटर। क्रिया यूज़ हुई है अगर आप हिंदी में समझते हैं। चलिए फिर इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे पौधों में पानी डाल दो। वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब होता है पौधा और एक और होता है पेड़। पेड़ का मतलब होता है ट्री। दोनों में डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है घास काटना। घास काटने को आप इंग्लिश में बोलेंगे मो। मो। MOW। मो। अगर बोलना है कि लॉन की घास काट दो तो आप बोलेंगे मो द लॉन। मो द लॉन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब चलिए इससे बनने वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे बोलना है अलमारी की धूल झाड़ दो, तो अलमारी को आप बोलेंगे अलमीरा, या फिर आप कबर्ड भी कह सकते हैं। कप बोर्ड नहीं कह सकते। कबर्ड। 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 डस्ट द कबर्ड। आई होप कि आपने प्रोनाउंशिएट किया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है कूड़ा बाहर निकालना। कूड़ा बाहर निकालने को आप बोलते हैं, पहले तो जान लीजिए कूड़े की इंग्लिश होती है ट्रैश, और बाहर निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट। टेक आउट। कूड़ा बाहर निकालने की इंग्लिश होगी टेक आउट द ट्रैश। अब इससे बनने वाले सेंटेंस है जैसे मैं रोज़ कूड़ा बाहर निकालती हूँ। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, रोज़ को इंग्लिश में बोलते हैं डेली, और जैसा कि मैंने बोला बाहर निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट। तो आई टेक आउट द ट्रैश डेली। आई टेक आउट द ट्रैश डेली। फेंकना की इंग्लिश होती है थ्रो अवे। थ्रो अवे। अब जैसे बोलना है मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंकती हूँ, तो आप बोलेंगे आई थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। में मतलब इन, में, और मैं मतलब आई। मैं मतलब आई। दोस्तों, ये सारे जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग के तौर पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको क्रैम्प करिए, मतलब एकदम अच्छे से रट लीजिए, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, बोलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है मेज लगाना। मेज लगाने को आप बोलेंगे सेट द टेबल या फिर ले द टेबल। सेट द टेबल या फिर ले द टेबल। अब कहना है मेज साफ करना। साफ करने को बोलते हैं क्लियर। क्लियर। क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल। अगर कहना है कृपया मेज साफ कर दो, किसी से रिक्वेस्ट करना है आपको, तो आप बोलेंगे प्लीज़ क्लियर द टेबल। प्लीज़ क्लियर द टेबल। बर्तन धोने की इंग्लिश होती है डू द डिशेस। डू द डिशेस। अगर बोलना है कि मैं बर्तन धुल रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। अब नेक्स्ट वर्ड है पोंछना। पोंछना को इंग्लिश में बोलते हैं वाइप।
पोंछना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइप। अगर बोलना है बर्तनों को पोंछ दो, तो बर्तनों की इंग्लिश तो डिशेस होती है, तो आप बोलेंगे वाइप द डिशेस, वाइप द डिशेस। अब नेक्स्ट वर्ड है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना की इंग्लिश होती है स्वीप, स्वीप। अगर बोलना है फर्श पर झाड़ू लगा दो, फर्श की इंग्लिश होती है फ्लोर, फ्लोर, तो आप बोलेंगे स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। पोछा लगाना, पोछा लगाने को बोलते हैं मॉप, मॉप, MOP, मॉप। अब जैसे बोला है फर्श पर पोछा लगा दो, तो फर्श की इंग्लिश मैंने बताया ये फ्लोर होती है, तो आपको बोलना है मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। अब नेक्स्ट है सफाई करना, वो भी वैक्यूम क्लीनर से। तो यहाँ पे वैक्यूम एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, क्रिया यूज़ हुई है। जो आप क्रिया मतलब जो आप काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं, उसे ही वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे एज अ वर्ब आप बोलेंगे ना वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम से आपको किसी भी चीज़ को साफ़ करना है, जैसे अगर बोलना है कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो, आप इतना लंबा नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कालीन की सफाई कर दो, तो आप बोलेंगे वैक्यूम द कारपेट, वैक्यूम द कारपेट। या फिर आप बोलते हैं वैक्यूम द रग, वैक्यूम द रग। अगर बोलना है इस्त्री करना, इस्त्री करना को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, आयरन, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में आर साइलेंट होगा, आप बोलेंगे आयन, आयन। अगर आपको बोलना है इस शर्ट को इस्त्री कर दो, तो आप बोलेंगे आयन दिस शर्ट, आयन दिस शर्ट। और वैसे भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलेंगे आयरन दिस शर्ट, आयरन दिस शर्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मार मार कर साफ करना, बीट द रग, बीट द रग। अब नेक्स्ट है तह करना, फोल्ड, तह करना, फोल्ड, फोल्ड। कपड़ों को तह कर दो, फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। फ्रेंड्स ये जो मैं सेंटेंसेस आपको बना बना के बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें ये सारे सेंटेंसेस को लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा करेंगे तो एक दिन आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंटली। ठीक है। अब नेक्स्ट है चादर बदलना। यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है चेंज द शीट्स, चादर को बोलते हैं शीट्स। ठीक है। कपड़े धोना, कपड़े धोने की इंग्लिश होती है डू द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री। अब इससे बनने वाले सेंटेंस, मुझे आज अपने कपड़े धोना है, तो मुझे की इंग्लिश होती है आई। धोने की इंग्लिश, कपड़े धोने की इंग्लिश लॉन्ड्री होती है। यहाँ पे अलग से आप कपड़ा नहीं लगाएंगे, मतलब क्लोथ्स नहीं लगाएंगे। और आज की इंग्लिश होती है टुडे, और अपने की इंग्लिश आई के सेंस में माई होती है। यहाँ पे हमेशा सेंस चेंज होता रहेगा, ये जो पॉजिटिव नाउन है ना वो चेंज होता रहेगा। जैसे ही है तो हिज लगेगा, शी है तो हर लगेगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे, आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे। अब नेक्स्ट है बाहर लटकाना या फिर बाहर कपड़े डालना। लोग फैलाते हैं ना कपड़े बाहर, तो उसे बोलते हैं हैंग आउट, हैंग आउट। बोला है कपड़े बाहर अलगनी पर लटका दो। अलगनी वो होती है जो रस्सी जैसी होती है ना, जिस पे कपड़े लोग टांगते हैं, तो उसको अलगनी बोलते हैं। तो बोला है हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन, उसे क्लोथ्स लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। फ्रेंड्स कपड़े फैलाने से पहले कपड़े को निचोड़ा जाता है, तो आप बोलेंगे रिंग आउट। यहाँ पे W साइलेंट होगा, तो आप बोलेंगे रिंग आउट, रिंग आउट। अगर बोलना है कपड़ों को निचोड़ दो, तो आप बोलेंगे रिंग आउट द क्लोथ्स, रिंग आउट द क्लोथ्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अपने कपड़े सुखा लो। तो सुखाने की इंग्लिश या फिर सूखने की इंग्लिश होती है ड्राई, और अपने की इंग्लिश होती है योर, क्योंकि आप सामने वाले को कह रहे हो ना, तो योर। तो ड्राई योर क्लोथ्स, ड्राई योर क्लोथ्स। अब जैसे खाना बनाना या फिर पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, कुक। अगर आपको बोलना है मुझे खाना पकाना आता है या फिर खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू कुक।
फ्रेंड्स चूल्हा साफ़ कर दो सॉरी मैंने आपको नहीं कहा चूल्हा साफ़ करने के लिए, मतलब मैं बता रही हूँ कि चूल्हा साफ़ कर दो। तो चूल्हे की इंग्लिश होती है स्टोव, स्टोव। तो आप बोलेंगे साफ़ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, तो आप बोलेंगे क्लीन द स्टोव, क्लीन द स्टोव। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में के ज़रूर बताइए। और हाँ, आज का होमवर्क है मच्छरदानी लगा दो। मच्छरदानी की इंग्लिश में बता दे रही हूँ, बाकी आप बताइएगा। मच्छरदानी की इंग्लिश होती है मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट। आगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि मच्छरदानी लगा दो की इंग्लिश। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन्स के साथ, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।